कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर आए 2023 का प्रथम पाली में पूछे गए गणित का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है तो उसकी परिमिति क्या होगी। तो उसकी परिमिति क्या होगी, तो पहला का आंसर हो जाएगा, पहला का हो जाएगा ऑप्शन बी 3πr + 6r। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रवक्ता नहीं हो सकती है। कौन निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रवक्ता नहीं हो सकती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 2.5। अगला प्रश्न है, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 3 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी पी ई + पी डैश = 1, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, एक पासे को फेंक एक पासे को फेंकने में 2 नहीं आने की प्रवक्ता क्या होगी। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन सी 5/6, 5/6 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया है तो इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रवक्ता क्या होगी। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1/26, 1/26 ऑप्शन बी। अगला है, यदि 24, 27, 28, 28, 31, 34, x, 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान क्या होगा। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए 35, ऑप्शन ए 35। अगला है, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी माध्यिका। अगला है, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। तो माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन ए माध्य माइनस माध्यिका बराबर 3 माध्य 3 × माध्य माइनस माध्यिका, ऑप्शन ए। 7वां का, निम्नलिखित वितरण में बहुलक का वर्ग क्या होगा। तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 20 - 30, 20 से 30, ऑप्शन बी। अगला है, यदि x + 2, 2x + 3 पर 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है तो x का मान क्या होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5, ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न है, बिंदु 15, 18 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी 17। अगला है, सरल रेखा y = 2x - 3 आलेख के निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 5,7। अगला है, x अक्ष पर वह बिंदु जो 2 - 2, 0 एवं 6,0 से समदूरस्थ हो तो है हुआ तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी 2,0। 14, y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी क्या होगी। y अक्ष से 13 की ओर की 13,15 की दूरी हो जाएगी ऑप्शन ए 13। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक -10,6 तथा 6,-10 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी -2, -2। 16, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2,4, 0,6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 2,3। 17, बिंदु 13,19 में 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। तो 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी 19। 18, बिंदु 2, -2,8 एवं -6, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय में। 19, यदि P 0,0, Q 8,0 एवं R 0,12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा। तो 19 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी 48। 20 नंबर, किसी त्रिभुज के शीर्ष
शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक 0,6, 0,0 एवं 0,8 है तो त्रिभुज का परिमिति क्या होगी? तो 20 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी 24। अगला है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक क्या होगा? तो 21 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए 16-4b। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी -0, -4, -8, -12। समांतर श्रेणी रूट 50, रूट 18, रूट 50, रूट 98, रूट 162 का सारवंतर क्या होगा? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2√2। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी 2,5,8 का 11वां पद क्या होगा? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32। अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? तो 25 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 54। 26, यदि किसी समांतर श्रेणी में ए 30 माइनस ए 20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सारवंतर क्या होगा? तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है, यदि 2x-1 3x प्लस 2 एवं 6x-1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान क्या होगा? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। 28, समांतर श्रेणी 2,6, 10, 14 में 82 में पदों की संख्या क्या होगी? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9वां पद। 30 नंबर, बिंदु ए कोस थीटा, 0 तथा 0, ए साइन थीटा के बीच की दूरी क्या होगी? तो 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1 माइनस साइन पर पावर 4 बराबर क्या होगा? तो 31 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में एक्स, वाई क्रमांक भुजाएं ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं तथा एक्स वाई समांतर बी सी, यदि ए एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2:3 है तो ए वाई अनुपात वाई सी का मान क्या होगा? तो 32 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 2:3। 33, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121:64 है तो उनके संगत समाधिकाओं का अनुपात क्या होगा? तो 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 11:8। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर। 25 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगी? तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर। 36 नंबर, दो प्रतिच्छेदी विवृतों की विनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो 36 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी? तो OP की लंबाई हो जाएगी ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो 38 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी 17 सेंटीमीटर। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्तखंड की क्षेत्रफल होगा? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 140 वर्ग सेंटीमीटर। 40 नंबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो व्यास क्या होगा? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 सेंटीमीटर।
41 दो रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र यदि संपाती है रखाए हैं तो उनके कितने हल होंगे। तो 41 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी अनगिनत हल। 42 समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 है कि आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो 42 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। अगला है x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखाएं होगी। तो 43 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी मूल बिंदु से जाती हुई। 44 निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो 44 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3x बराबर 3 इंटू एक्स प्लस 4। 45 यदि समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। अगला है के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो 46 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए प्लस माइनस 4। अगला है यदि x² प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान क्या होगा। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लस माइनस 1। द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल होंगे। तो 48 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी प्लस माइनस क्यू बटे ए पी। द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए 3:10। 50 यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो 50 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए x² प्लस 6x माइनस 5। रूट 81/2 1 है तो रूट 81/2 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए 51 का हो जाएगा ऑप्शन ए परिमेय संख्या। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 6। अगला है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा। तो बी का मान 53 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए 9। अगला है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11/160। अगला है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 55 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 8q प्लस 4। अगला दो लगातार सम संख्या का मासा क्या होगा। तो 56 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 2। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगा। तो 57 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। 58 दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो 58 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी 510। 59 निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए √64 प्लस 36 60। यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0 हो तो मस 130 15 होगा। तो 60 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी 5। 61 यदि बिंदु R A, B है बिंदु P 0,0 और Q 0,2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बराबर 0।
अगला सरल रेखा x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है? तो 62 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए 2, -3। यदि टेन थीटा बराबर 15/8 तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो 63 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी 15/17। यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6 तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन डी 34। अगला यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन बी -1। यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा? तो 66 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी √3। यदि रूट यदि √3 टेन दो दो थीटा -3 बराबर 0 तब थीटा का मान क्या होगा? तो 67 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डिग्री। यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा 0 डिग्री से बड़ा थीटा और थीटा से 90 डिग्री की बड़ा या बराबर तब फिर थीटा का मान क्या होगा? तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 डिग्री। अगला है साइन 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री बटे कोट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -1। टेन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोसेक्स 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो 70 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 1/3। अगला कोस 60 डिग्री प्लस 1 बटे कोस 60 डिग्री माइनस 1 तो 71 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी -3। यदि a/5 बराबर 12 डिग्री तो 3 कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो 72 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला है साइन 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री बराबर क्या होगा? तो 73 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 0। अगला है कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री डॉट डॉट कोस 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो 74 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 0। 75 नंबर कोस 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री प्लस कोट 34 डिग्री बटे टेन 55 डिग्री का मान क्या होगा? तो 75 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी 2। 76 नंबर 2 इंटू साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री तो 76 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए 0। 77 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो 77 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 7। ऑप्शन बी 7। यदि साइन 48 डिग्री बराबर पी तो टेन 48 डिग्री का मान क्या होगा? तो 78 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए p/√1 माइनस पी स्क्वायर। यदि टेन 27 डिग्री इंटू टेन 63 डिग्री बराबर साइन ए तो ए का मान क्या होगा? तो 79 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। अगला है साइन साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बटे कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो 80 नंबर का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1। अगला है यदि पी एक्स बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या आएगा? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1। यदि बहुपद जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो जी बराबर जी माइनस 1 का मान क्या होगा? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन बी 12। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्य को शून्य होंगे प्लस माइनस 4 ऑप्शन ए 83 का हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। अगला यदि बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 2 a के शून्य का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा? तो 85 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए 4। अगला है, यदि बहुपद पी एक्स का मान एक शून्य माइनस 1 हो तो पी एक्स का एक गुणनफल होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एक एक्स प्लस 1। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है। तो 87 का हो जाएगा, 87 का हो जाएगा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2। यदि अल्फा इंटू अल्फा को अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन सी डी माइनस ए माइनस डी बटे ए। बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 कोमा वाई पर पावर 5 माइनस 4 वाई पर क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई का घात क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न, यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन ए x बराबर 4 y बराबर 0। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर तय की गई दूरी के 2 चक्कर में तय की गई दूरी है, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मीटर। अगला प्रश्न है, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा हो तो चाप AB की लंबाई बराबर होगी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पाई आर थीटा बटे 180। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 512। अगला है, एक शंकु का आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर हो, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन हो जाएगा ऑप्शन सी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगला है, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन क्या होगा? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन बी 220 सेंटीमीटर क्यूब। एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा ऑप्शन सी 4 मीटर। अगला, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारे एवं घन का विकर्ण का अनुपात क्या होगा? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1:√3। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा? तो इसका हो जाएगा व्यास 14 सेंटीमीटर। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, उनके आयतन का अनुपात होगा, तो उनके आयतन का अनुपात हो जाएगा ऑप्शन बी 20:27। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन हो जाएगा, तो इसका आयतन हो जाएगा 27 गुना। आज के लिए इतना ही, इससे आगे जब का क्लास में